यात्रा निकाली है। ये यात्रा कहाँ से आई है और कहाँ तक जाएगी? देखिए, यात्रा 20 तारीख को ललितपुर में शुरू हुई थी। कल ये झांसी रही, आज ये उरई में रहेगी, कल हमीरपुर है, फिर महोबा है, उसके बाद बांदा है और चित्रकूट में जाके इसका पहला चरण समाप्त हो जाएगा। दूसरा चरण हम लोग फिर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का करेंगे, जो सागर से शुरू करके दतिया में समाप्त कर देंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यात्रा जिस उद्देश्य से शुरू की गई थी कि हम जन जागरण करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे बुंदेलखंड से, ललितपुर में इस तरह से पुलिस इतनी बड़े संख्या में इकट्ठे होकर उनने हमको रोकने का प्रयास किया जैसे हम लोग कोई आतंकवादी हों। आखिर एक तरफ तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ये कहती है हम छोटे राज्य के समर्थक हैं, एक तरफ आप हमारा उत्पीड़न कर रहे हो। आखिर में ललितपुर को झुकना पड़ा उनके प्रशासन को। हमारी यात्रा बेखौफ निकली और डंके की चोट पे निकली। कल झांसी तो पूरा का पूरा हम लोग घूमे, आज यहाँ पर भी हम पूरा घूमेंगे। हमारा सिर्फ अब कहना सिर्फ इतना सा है कि या तो बुंदेलखंड राज्य निर्माण के साथ खड़े नज़र आओ या बुंदेलखंड राज्य निर्माण के विरोध में खड़े नज़र आओ। वृहन लला मत बनो, ये बीच का रास्ता मत अख्तियार करो। जैसे ही चुनाव आता है आप चुनावी बुंदेली बन जाते हो, और जब चुनाव ख़त्म हो जाता है आप फिर अपनी लाइन पे चले जाते हो। तो ये अब हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। अब सीधी सी बात ये है कि कसम राम की खाते हैं, बुंदेलखंड राज्य बनवाएंगे। और दूसरा, बुंदेलखंड तो लेंगे, जैसे दोगे वैसे लेंगे। हम लोग का प्रयास ये है कि हम महात्मा गांधी की बताए हुए रास्ते पे चलें, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा अराजकता पे आप पहुंच जाएं तो हमें उस पर भी कोई गुरेज नहीं है। अगर सीधी उंगली घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करने में भी हमें कोई गुरेज नहीं होगा। बुंदेलखंड राज्य बनने से बुंदेलखंड की जनता को क्या लाभ है? बुंदेलखंड राज्य बन जाने से यहाँ का बुंदेलखंड का एक भी व्यक्ति, एक भी नौजवान बेरोज़गार नहीं रहेगा। यहाँ से पलायन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ इतनी फैक्ट्रीज़ लगना शुरू हो जाएंगी कि आपको विकास ही विकास नज़र आ जाएगा। क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक बनेगा वो हमारा बुंदेलखंड का होगा, उसका सोच बुंदेलखंड का होगा। वो कहीं बाहर जाके नहीं सोच पाएगा। हमारे यहाँ हीरा होता है, लेकिन हीरा खोदने वाली उंगलियां हैं गुजरात की, हीरा तराशने वाली उंगलियां हैं गुजरात की, और हीरा बेचने वाली उंगलियां हैं गुजरात की। भाई बनते हैं गुजरात के। हमारे यहाँ की जो लेबर है उसको अंदर भी नहीं ले जाते हैं आप कहते हैं आप अनस्किल्ड हो। 75 साल हमारे यहाँ गोरा पत्थर होता है, गोरा पत्थर यहाँ से जाता है चाइना, और चाइना से क्ले बन के आता है, उसके बाद पुताई के काम में आता है। रंग रोगन जो महिलाओं का कॉस्मेटिक बनता है उसके काम में आता है, दवाइयों के काम में आता है। अरे हमारे यहाँ की चीज़ आप हमारे यहाँ ही उद्योग क्यों नहीं पूरा कर दे रहे, जिससे हमारे यहाँ का पलायन ख़त्म हो जाए। बुंदेलखंड बन जाने के बाद मेरे भाई ये लिख लो स्टाम्प पेपर पे, जो हमारे यहाँ कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया होती है, 10 साल के भीतर बुंदेलखंड सोने की चिड़िया होगी। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अमित खंगार साहब को कि पूरी की पूरी यात्रा का संयोजन आप कर रहे हैं, हरी सिंह पंचाल साहब कर रहे हैं, एक रंजना जी आने वाली हैं वो कर रहे हैं। बीच में एक हमें समझ में नहीं आ रहा, ओमकार जी हमारे साथ थे। ओमकार क्या नाम है उनका आगे? विक्की भैया। हाँ, विक्की भैया। वो कल झांसी में गोल हो गए, अब यहाँ पे अभी नहीं दिख रहे हैं, और वो तो कह रहे थे 100 गाड़ियाँ हमारे साथ रहेंगी। अगर इतना डर आपके अंदर है तो प्लीज़ हमारा निवेदन ये है कि बुंदेलखंड से मत जुड़ो। सर पे अगर कफन बांधने का माजदा हो तो आंदोलन में आओ, वरना अपने घर बैठो, अपना घर चलाओ। जय जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड।